हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास जो पहला पार्ट है इसमें हमारे पास जो एक्स दिया होता है लॉग के साथ, जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। लॉग एक्स एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, हमने इसको लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो एक्स, ये जो हमारे पास रियल नंबर है, ये इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। और ये जो यहाँ पे लॉग वाली फॉर्म में हमारे पास एक्सपोनेंट है, इसे हम क्या बना देंगे, इक्वल के राइट साइड पे लाके रियल नंबर के तौर पे लिख लेंगे। ठीक है, एक्स की पावर 1 इज इक्वल टू 3। अब जो 3 है इसके ऊपर कोई पार नहीं है, जिसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट या पार नहीं होता उसकी क्या होती है, पार 1 होती है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 1। अब इन दोनों के एक्सपोनेंट सेम हैं तो उनको ख़त्म करके हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 3। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है हमारे पास लॉग एक्स प्लस 1 एक्सपोनेंट 9 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे बेस क्या है, x प्लस 1 है, एक्सपोनेंट 9 है और 2 इसका रियल नंबर दिया हुआ है। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 जो बेस है वो बेस ही रहे, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो बेस ही रहती है। x प्लस 1 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये जो 2 था ये इधर आके इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और ये 9 जो है वो रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो है हम इसको 9 को x प्लस 1 नहीं बना सकते या हम इस फॉर्म में इसको नहीं ला सकते, लेकिन x प्लस 1 का स्क्वायर है तो 9 को हम कोशिश करेंगे हम जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएँ। तो 9 का कंप्लीट स्क्वायर है, 3 का हम स्क्वायर लें तो 3 3 ज़ार 9, 3 को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 9। तो हम 3 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 एक्सपोनेंट 2 या 3 की पावर 2। अब इधर x प्लस 1 का स्क्वायर है और इधर 3 का स्क्वायर है, इधर भी इसका एक्सपोनेंट 2 है और इधर भी इसका एक्सपोनेंट 2 है। तो जब दोनों साइड पे एक्सपोनेंट सेम है तो इन एक्सपोनेंट्स को ख़त्म करके हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो हमने फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, x को लेफ़्ट साइड पे ही रहने देंगे, प्लस 1 को इक्वल के राइट साइड पे लेके आएंगे, 3 माइनस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है लॉग 381 इज इक्वल टू एक्स। 3 हमारे पास, हम इसी को जब जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो 3 की पावर जो है वो x आ जाएगा और 81 जो है वो इक्वल के राइट साइड पे आ जाएगा। अब 3 की पावर x है तो इस 81 को हम x तो नहीं बना सकते, लेकिन 3 की फॉर्म में हम इसको कोशिश करने की जब ट्राई करते हैं तो 81 को हम जब इसके लेते हैं, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, यानी 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आता है। इसी तरह 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो ये 4 टाइम 3 आपस में इटसेल्फ से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनता है, 81 बनता है। कैसे, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81। तो 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, इक्वल के लेफ़्ट साइड पे 3 की पावर x है। अब इन दोनों की बेसिस सेम है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4। हमने x की वैल्यू क्या निकाली, 4। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है हमारे पास log 264 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये 2 बेस है, ये बेस ही रहेगी और ये जो हमारे पास इक्वल के राइट साइड पे फिगर है उससे हम x प्लस 1 इसका एक्सपोनेंट बना देंगे। इस 64 को हम जब लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 64 दूसरी साइड पे आ जाता है। ठीक है, अब ये 2 इंटू एक्स प्लस 1 है तो हम जो है 64 को वेरिएबल की फॉर्म में, इस फॉर्म में तो नहीं बना सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि 64 को 2 की फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो 64 को हम करते हैं 2 पे, क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 के टेबल में आता है। 2 32 ज़ार, 2 16 ज़ार, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 1 ज़ार, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64। यानी 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, 64 बन जाता है। इसको हम इस 64 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 इंटू 6। अब ये दोनों की बेसिस सेम है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू
6 बेसिस को ख़त्म करके। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये प्लस का 1 जब इक्वल के राइट साइड पे आएगा तो -1 हो जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5। इसके बाद इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, log 2x इज इक्वल टू 4। अब हम इस x को राइट पे लेके आएंगे, 4 को उधर लेके जाएंगे तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू x। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन जो है हमारा आधा सॉल्व हुआ है। 2 की पावर 4 है तो हम इसी की अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो x की वैल्यू निकल आती है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 जो है वो अपने आप से 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, x इज इक्वल टू 16 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, log 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसी तरह हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 की पावर ये 3 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 2 की पावर इसको हम ओपन कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। एक्स स्क्वेयर को इधर रहने दें, -1 को हम इधर लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब जो 9 है ये एक कंप्लीट स्क्वेयर है। 9 क्या है, कंप्लीट स्क्वेयर है। तो हम इसका दोनों की तरफ स्क्वेयर रूट लेते हैं। एक्स स्क्वेयर, अब स्क्वेयर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। इसको इन दोनों को ख़त्म कर दिया तो x रह गया। इसी तरह 9 को कंप्लीट स्क्वेयर में कन्वर्ट करने के लिए 3 की पावर 2 लें और स्क्वेयर रूट का जो मतलब है 1/2, इसके साथ इसको काट दें तो +-3। हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू +-3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बारे में कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया।